हेलो खमा गणिसा, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने सूट डिज़ाइन से रिलेटेड ये वीडियो। तो इसमें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सूट की डिज़ाइन। लेकिन जब मैं सारी की सारी प्रोसीजर आपको क्या होता है, उसमें स्टिचिंग भी देखनी है, आपको डिज़ाइन भी देखना होता है, मैंने कितना क्या मेजरमेंट लिया है, कैसे क्या किया है, सब कुछ देखना होता है। तो दिक्कत ये आती है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप इतना ज़्यादा स्किप करके देखते हो उसको कि मैंने जितनी मेहनत की होती है ना, उसका मुझे 1% भी नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि भैया आप स्किप मत करो, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और ला सकूँ। तो प्लीज़ आप स्किप करके मत देखा करो। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको पूरा मैंने कपड़ा कैसे क्या लिया है, कितना हमें कपड़ा चाहिए होता है उस डिज़ाइन के लिए, और वो डिज़ाइन बनने के बाद में कैसी लगेगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उसकी कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है, कुछ ऑडियंस तो मेरे ये हैं कि जिनको सिलाई नहीं आती है, और कुछ ऑडियंस हैं जिनको सिलाई आती है। तो उनको दोनों तरीके के वीडियोज़ देखने होते हैं, और किसी को देखना होता है सिर्फ डिज़ाइन। उनको स्टिचिंग और उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो करते नहीं हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको बस डिज़ाइन देखना होता है। इसलिए मैंने इनको दो पार्ट में आपको वीडियो को डिवाइड करने का सोचा है कि एक वीडियो में मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट और फैब्रिक के बारे में सारा आपको बताऊंगी, और उसका जैसा लुक आता है पहनने के बाद में, कैसा क्या लुक आता है, कैसा दिखता है, वो सब कुछ दिखाऊंगी। और उसका स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड वीडियो अलग रहेगा, जिससे क्या होता है कि आपका मिक्सअप नहीं हो, आप इजीली अपना, अगर जिसको कटिंग वगैरह करनी है वो इजीली उस वीडियोस को देख के अपनी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का सोचा है। अभी देखती हूँ मेरा कंटिन्यू कितना कर पाती हूँ, किस तरीके से क्या होता है। वैसे क्या होता है ना, वीडियो बनाना बहुत दिक्कत होती है मुझे, कटिंग और स्टिचिंग करते हुए वीडियो में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ बस लास्ट में आपको दिखा दूँ और मैं सब कुछ बता दूँ, आप उतने में समझ जाओ, पर होता नहीं है कि सबको थोड़ा बहुत देखना होता है। तो आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैंने 2 कलर का कॉम्बिनेशन लेके बनाया है। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक तो ये वाला फैब्रिक है, अब बचा ही इतना ही है तो मैं आपको इतना ही दिखा सकती हूँ। और ये वही फैब्रिक है, दिख रहा होगा ना। तो ये वो ही फैब्रिक है जिसकी मैंने अभी अंगर की कटिंग और कली कटिंग का बताया था। तो इसके पीछे देखो, ये इस टाइप से है, ये पेपर जैसा कुछ लगा हुआ है इसके, है ना, ये पेपर जैसा लगा हुआ है इसके। तो इसकी वजह से क्या, इसकी कटिंग इजीली हो गई है। और जब मेरे को आपको कली को बताना था ना, तो उल्टा सीधा पार्ट जो बताना था, वो अगर प्रिंटेड कोई कपड़ा लेके बताती ना, नहीं समझ में आता। लेकिन इससे इजीली समझ में आ गया कि ये सीधा वाला पार्ट है और ये उल्टा वाला पार्ट है। अब ये वो जो मैंने फैब्रिक लिया था, ये मैंने पहले ले लिया था 4 मीटर, और 4 मीटर मेरे बहुत कम पड़ गया, क्योंकि जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसमें क्या डिज़ाइन करूँगी। पहले जैसे मैं सोचा था कोई दूसरा कपड़ा लगा के उस अकॉर्डिंग मैं कुछ डिज़ाइन करूँगी, तो 4 मीटर सफिशियंट है। बट जो मैंने डिज़ाइन की है ना, उसमें अब ये लग गया है 5 मीटर, क्योंकि गुना भी इसका ही निकला है, ठीक है। और एक ये जो ये टाइट होता है ना कपड़ा, थोड़ा है ना खड़ा, ये खड़ा खड़ा सा कपड़ा है। जब मैं पहनूंगी ना इस सूट को, तो आप देखना ये थोड़ा खड़ा खड़ा वाला लुक देगा ये वाला कपड़ा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि अस्तर जैसा काम कर दिया इसने, और इसीलिए ये लगा होता है कि अस्तर का काम करे पूरा। तो इसकी वजह से ये है कि कपड़ा हमारा ज़्यादा यूज़ में आया है। एक तो बुने में भी हमारा लगा है, दूसरा जब मैंने इसको कट किया है ना बीच बीच में से, तो वो डिज़ाइन में आपको दिखाऊंगी। तो बीच में से मैंने लहंगे की मैंने 3 जगह से कट किया है बीच में से, तो फिर वहाँ पे भी सिलाई आती है, तो वहाँ पे भी 1 इंच चला गया। इस तरीके से लहंगे की भी लेंथ हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, तो 1 इंच एक कट पे चला गया, 1 इंच एक कट पे चला गया। इस तरीके से करके 2-3 इंच हमें लहंगे की एक्स्ट्रा लेंथ लेनी पड़ती है। फिर वैसे ही तो कुर्ती में भी मैंने 2-3 जगह से कट किया है, तो कुर्ती को भी मुझे 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ा। और कांचली में भी मैंने 2-3 जगह से कट किया है, तो कांचली में भी वही 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि सारी जगह, और अंगर की पैटर्न किया है कुर्ती में। इतना तो मैंने आपको पहले जैसे कटिंग में बताया था कि मैंने इसकी अंगर की कटिंग करी थी और आपके साथ में शेयर किया था वो वीडियो। तो उसमें भी फिर अंगर की में भी हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर अंगर की जब करते हैं तो मंगजी भी थोड़ी एक्स्ट्रा लग जाती है। तो इस तरीके से करके क्या होता है, ये 5 मीटर था, और 5 मीटर में से ये कतरन बची है, एक ये है और एक ये, ठीक है। तो ये 2 ही बची हैं इसमें से, तो ठीक है। जो मेन फैब्रिक है, पूरा जो सूट है वो ये है, इसमें से सिर्फ इतना ही बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है इसमें से। 5 मिनट मतलब 5 मीटर पूरा का पूरा लग गया। बाद में मैंने लिया था ये वाला फैब्रिक, ठीक है। ये मैंने टापेटा में से ले लिया था, क्योंकि इसका गुणा बहुत अच्छा निकलता है और इसका कलर नहीं जाता है। सबसे अच्छी बात ये है,
दूसरा ये है कि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं आजकल ना गुने के लिए ना अपना जो पाइपिंग निकालते हो, कोई पाइपिंग बोलता होगा शायद गुने को, और कोई गुनाई बोलता है। पाइपिंग एक्चुअल में ये होती है, ये जो इसमें निकली हुई है ये पाइपिंग है। बाकी जो कांच मंगजी के ऊपर जो करके निकालते हैं वो गुना होता है। तो गुने के लिए हम यही मैं आजकल ये प्रेफर करने लगी हूँ। कॉटन भी नहीं लेती हूँ, मुझे ये सही लगने लगा है। एक तो इसमें कलर नहीं जाता है, एक इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, तो दोनों तरीके से। तो ये जो मैंने लिया ना, ये देखो ये वाला कपड़ा है, चॉकलेटी कलर है, और चॉकलेटी ये देखो मैचिंग अच्छा होता है इसके साथ में, है ना। तो ये ज़्यादा डोमिनेटिंग ये कलर है, इसमें ये बस गुणे में काम आएगा। तो ये इसमें हल्का हल्का दिखाई देगा, चॉकलेटी में ब्राउन कलर। तो इस तरीके से मैंने ये लिया है, और ये मैंने ले लिया था आधा मीटर। पर दिक्कत क्या आई कि मैं एक्चुअल में मैं रहती अलग जगह हूँ जॉब के सिलसिले में, तो मैंने आधा सूट वहाँ किया था, आधा मैंने यहाँ के किया। तो मेरा आधा पार्ट इसका मतलब जो आधा मीटर लिया था ना, उसमें से पाव का ही मैंने पहले गुणे की वो बनाई थी, कोथली टाइप में बनाते हैं ना गुने का, वो बनाया था। तो वो आधा मीटर मेरा पाव मीटर मेरा वहीं रह गया। फिर मैंने पाव मीटर यहाँ पे ला पाई, फिर मैं और लेके आई यहाँ से। तो इस तरीके से, और वो भी मैं बता रही हूँ ना, ये येलो वाला कपड़ा भी मैं पहले लेके आई थी सिर्फ 4 मीटर। 1 मीटर मुझे फिर से बाद में और काफ़ी जगह घूमना पड़ा, फिर जाके मुझे ये फैब्रिक और ये कलर मिल गया, थैंक गॉड। तो ये सूट तब जाके ये पूरा बना है। तो बहुत मेहनत लग गई है इस सूट में, क्योंकि आप जब कहीं से आ रहे हो, 1 दिन की छुट्टी आते हो आप, सैटरडे संडे अपने घर पे, और उस वक्त भी आपको एक तो सूट सिलना भी है, साथ में आपको फैब्रिक भी ढूंढना है, साथ में आपको वीडियो शूट भी करना है, क्योंकि मैं घर पे आके ही बनाती हूँ वीडियो। ये जो शूट कर रही हूँ ये वहाँ पे आपके साथ में मैं फेस टू फेस अभी तक मैंने वहाँ का नहीं किया है। वहाँ पे थोड़ा सा स्टिचिंग का अगर थोड़ा सा दिखाऊंगी तो वो वहाँ का हो जाएगा। इस तरीके से मैं वहाँ पे ऐसे ही करती हूँ। तो मेरा बहुत हो जाता है मेरा आना जाना, और इस तरीके से सिलने में भी बहुत होता है, बहुत मेहनत लगती है, और रिस्पांस आपकी तरफ से बहुत कम मिल रहा है। तो प्लीज़ आप बताया करो कि आपको वीडियोस में कुछ कमी लग रही है, या फिर कुछ और आपको चाहिए इसमें कंटेंट में। दिक्कत ये होती है कि मैं अभी या तो राजपूती ड्रेसेस पहन रही हूँ या सलवार सूट पहन रही हूँ, और सलवार सूट भी मैं इतने सिंपल पहनना चाहती हूँ जो स्कूल के अकॉर्डिंग हो, तो इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग ही अभी तक स्टिच कर रही हूँ। ज़्यादा डिज़ाइनर की तरफ नहीं जा रही हूँ। एक्चुअल में मैं कर सकती हूँ वैसी डिज़ाइंस जो भी आजकल चल रही हैं, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस चल रही हैं या किसी भी टाइप की, तो हो जाती हैं मुझसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं यूज़ में नहीं ले रही हूँ, पहन नहीं रही हूँ, इसलिए मैं वो टाइप की ड्रेसेस आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी तक मैं यही कर रही हूँ, आगे आगे देखते हैं क्या करती हूँ। यही ड्रेसेस चलता रहेगा कंटिन्यू। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो राजपूत कम्युनिटी जो ये ड्रेसेस ज़्यादा पहनती है, और आजकल राजपूतों के अलावा भी बहुत लोग पहन रहे हैं, तो उनका अगर पूरा सपोर्ट रहता है तो इसी ड्रेस को मैं ज़्यादा अच्छा सा और अच्छे आपके साथ में शेयर कर लूँगी डिज़ाइंस। और देखते हैं, आपका सपोर्ट पे डिपेंड करता है सब कुछ। अदरवाइज़ दूसरी ड्रेसेस के साथ में भी, और यूट्यूब भी कितना किस चीज़ को कितना अप्रिशिएट करता है, किस चीज़ को कितना लोगों तक पहुंचाता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो थैंक्स जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको लिए, क्योंकि अभी तक मैं थैंक्स नहीं कह पाई थी, पर थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलो मैं अब आपको दिखा देती हूँ अपना सूट जो मैंने बनाया है। बट इसके पता नहीं वीडियो बनाने में है ना, इसका कलर है ना बार बार में अलग अलग होता जा रहा है, शेड्स अलग अलग आ रहे हैं। जो इसका एक्चुअल कलर है ना वो कभी कभी आ रहा है, अदरवाइज़ लाइट रह रहा है। तो इसमें मैंने निकाले हैं ये 3 गुणे, देखो है ना, तो ये 3 गुणे हैं। और ये जो लहंगा है ना, देखो इसमें ऊपर भी ये 2 जगह से और इसमें कट किया है, और फिर ये यहाँ पे भी, मतलब बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। ऐसा दिखने में ऐसा लगता है बिल्कुल थोड़ी सी डिज़ाइन है, बट ये 3 गुणे भी है ना, निकालने में पूरा टाइम लग जाता है एक सूट को बनाने में। यानी 5-6 सूट जो सिंपल सूट होता है उतना टाइम लग जाता है। कुर्ती में भी वही किया है, और थैंक गॉड इसकी ओढ़नी जो थी ना वो मुझे एग्जैक्ट मिल गई, बल्कि इसके साथ में मैंने दूसरा सूट और दिया है, पर उसकी ओढ़नी वैसी नहीं आई है। तो देखते हैं वो भी अब सही आती है या नहीं। तो इसमें बहुत मेहनत लग जाती है, मतलब आप जब ओढ़नी भी पूरा कस्टमाइज़ करवाते हो ना, तो वैसी बने नहीं बने। तो ओढ़ना ज़रूर मैंने कस्टमाइज़ करवाया है, लेकिन जो सूट का जो ये कपड़ा था ना, इसका ये कलर मुझे अपने आप ही मिला है, मैंने इसको डाई नहीं करवाया है ना। तो ये मुझे अच्छा वाला कलर मिल गया, और उस तब भी मेरे पास में यही येलो था और चॉकलेटी का कॉम्बिनेशन था, और उसकी मैंने अब पोशाक बना ली है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अभी देखते हैं दूसरे वाले सूट का ओढ़ना ऐसा ही अच्छे से बन जाता है या 19-20 में मुझे काम चलाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत हो जाती है इन चीज़ों में। तो ये मैंने आपको अपने पूरा सूट से रिलेटेड आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है कि 5 मीटर आपको चाहिएगा। येलो वाला जो फैब्रिक है पूरा का पूरा वो वाला आपको चाहिएगा 5 मीटर। और जो गुणे के लिए आप लोगे ना
तो वो आपको आधा मीटर से एक्स्ट्रा लेना है, कम नहीं लेना है, ठीक है। तो या तो आप मतलब 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस आता है तो 80 सेंटीमीटर ले सकते हो, नहीं तो 1 मीटर ले लो कि आपका कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। 1 मीटर ले लोगे आप बुने के लिए तो भी अच्छा है, कुछ बच जाता है तो अगली ड्रेसेस में काम आ जाता है हमारे, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। इसलिए तो आप इस तरीके से उसमें कम मत लेना, क्योंकि कम लोगे मेरी तरह चक्कर काटने पड़ेंगे, तो चक्कर नहीं काटने पड़े इसलिए। मेरा तो दूसरा रीज़न रह गया था कि मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि मेरे को क्या डिज़ाइन बनानी है एक्चुअल में। हम शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो पसंद आ जाता है वो उस वक्त हम 4 मीटर करके ही लेते हैं, क्योंकि 4 मीटर में हमारी ड्रेस बनती है। बाद में डिसाइड किया था कि मैंने ये डिज़ाइन बनानी है। तो ये हो गया है पूरा सूट से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।